Now we have next heading, that is electric field E due to hollow sphere. Based on that we have this question. पहले थ्योरी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये एक हॉलो स्फीयर है और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है? बिकॉज इस हॉलो स्फीयर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, प्लस प्लस ऐसे आप बना दीजिए। ये रिंग नहीं है, रिंग इसलिए आपको लग रही है कि ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये एक प्लेन में मैंने फिगर ड्रॉ कर दी, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये रिंग है। ये 3D में है। 3D में आप ऐसा मान सकते हो कि ये एक बॉल है, क्रिकेट की जो बॉल आप खेलते हो वही आप एज्यूम कर लो, बट अंदर से हॉलो होनी चाहिए। और यहाँ पर सरफेस पे आपने क्या किया, चार्ज दिया है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। मतलब जितने ये प्लस है ना, इनके बीच में आप सेपरेशन लगभग बराबर दिखाइए। बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन जब निकालने को आता है तो केसेस होते हैं, वो हमें समझना पड़ता है कौन सा केस यहाँ पे पूछा गया है। 3 केस होते हैं। एक तो सरफेस पे, सपोज करिए पॉइंट एस, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को हो सकता है। दूसरा अंदर के किसी पॉइंट पे, सपोज करिए पॉइंट ए पर। तीसरा पॉइंट बी पर, बी आउटसाइड द सरफेस है। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो 3 मैंने केस बताए, पहला केस इनर इनसाइड, दूसरा केस सरफेस, तीसरा आउटसाइड, तीनों के लिए कहानी अलग अलग होती है। गॉस लॉ की हेल्प से कहानी सिंप्लीफाइड होती है। पूरा डिटेल में गॉस लॉ की बात यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ की बेसिस पे जो कंक्लूज़न आता है वो कंक्लूज़न की बात करेंगे। आउटसाइड पॉइंट पर यानी कि बी पर निकालने के लिए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है सारा का सारा सेंटर पे रखा हुआ है। तो अब ये सारा का सारा प्लस क्यू सपोज टू बी एट पॉइंट ओ, ये सेंटर है, मैंने इसी के जस्ट नीचे बना लिया है। और अब हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है बी और वहाँ पे हमें फील्ड निकालना है। मैंने कहा ये कहानी पूरे चार्ज को सेंटर पे एज्यूम कर लेने वाला हमेशा नहीं होगा। आउटसाइड पर है अगर कोई पॉइंट तो होगा। सारे के सारे चार्ज को सेंटर ओ पर एज्यूम कर लेंगे और अब हमारे पास पॉइंट चार्ज होगा। ड्यू टू दैट जो पॉइंट बी पर फील्ड होगी वेरी इजी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपको ज़रूर याद होगा। नाउ अगर हम सरफेस पर फील्ड निकालना चाहते हैं तो भी यही काम कर सकते हैं। कब नहीं कर सकते हैं? इनसाइड के लिए। तो यहाँ पर अगर हमें एस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, इसको मैं थोड़ा नीचे यहाँ पे बना ले रहा हूँ, तो भी हम कर सकते हैं। क्या? ये पूरा का पूरा जो चार्ज है हम मान सकते हैं ओ पर रखा हुआ है। तो अब इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ओ से लेकर के एस तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, कैपिटल आर। एस पॉइंट पर जो फील्ड होगी दैट विल बी के, मैंने यहाँ पर कैपिटल क्यू लिखना चाहिए था, क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 3 केस मैंने कहे कि होते हैं, एक आउटसाइड के लिए और एक सरफेस के लिए और तीसरा होता है इनसाइड के लिए। इनसाइड के लिए फ्रॉम द गॉस लॉ निकाला जाता है तो ये आता है 0। ठीक? यानी कि यहाँ पे कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। मतलब अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ कहीं आप एज्यूम कर लो तो उसको कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओ पॉइंट पर तो आसानी से दिख भी रहा है। ओ पॉइंट पे ये जो चार्ज है इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दैट। जितना इसके थ्रू इस प्लस को रिपल किया जाएगा उतना इधर से आएगा। दोनों तरफ से इक्वल अपोजिट रिपल्सन आएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर से भी इक्वल अपोजिट आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सेंटर ओ पर तो आसानी से समझ में आ रहा है कि आप अगर कोई टेस्ट चार्ज टेम्परेरी बेसिस पर एज्यूम करो तो कोई फोर्स नहीं आएगा, उस पर फोर्स नहीं आएगा मतलब फील्ड नहीं आएगा। गॉस लॉ की हेल्प से
ये आसानी से समझ में आता है कि केवल ओ पे नहीं, ए पर अंदर के किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड होगा दैट विल बी ज़ीरो। सरफेस पर और आउटसाइड पर KQ/R² होगा, लेकिन सरफेस पर कैपिटल आर, बाहर की जगह पे बात करें तो स्मॉल आर। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को सिग्मा के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ये सिग्मा क्या है? सिग्मा शायद जानते ही होंगे, ये होता है चार्ज जो आपने दिया, वो चार्ज कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपने रख नहीं दिया, वो चार्ज आपने पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। तो यहाँ से जो Q है वो निकाला जा सकता है, डेट विल बी सिग्मा इंटू 4πr²। इसे आपको यहाँ पे रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये फील्ड हमें जो निकालनी है दो प्रकार से हमें आनी चाहिए, एक तो कैपिटल Q के टर्म में और एक सिग्मा के टर्म में। तो सिग्मा के टर्म में इसे करने के लिए हम Q का वैल्यू सिग्मा इंटू 4πr² रख देंगे डिवाइड बाई r²। यहाँ से r² कैंसिल हो गया और K जो होता है ये भी आपको पता होगा, ये 1/4πε0 होता है। देन सिग्मा इंटू 4π, r² तो कैंसिल ही हो गया है, 4π कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली बहुत आसान सी कहानी आ गई, दैट इज सिग्मा बाई ε0। क्लियर हुआ? तो सरफेस पर फील्ड का फार्मूला ये भी सही है और ये भी सही है। अब प्रश्न उठेगा कब कौन सा लगाना चाहिए? कोई भी कभी लगा लो, गलत कोई नहीं है, लेकिन चीज़ों को आसान अगर बनाना है ड्यूरिंग कंपैरिजन, तो जो अगर कहा जाए कि Q जो है वो नहीं चेंज हो रहा है, Q अगर कहा जाए नहीं चेंज हो रहा है, तो इस फार्मूले से अप्रोच करना कहानी को रिलेटिवली इजी बना देता है। व्हाट वी कैन से दैट कि दैट टाइम E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। जो अगर कोई कहे कि सिग्मा नहीं चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए क्यों नहीं कहा है, सिग्मा कहा है, तो फिर सिग्मा के बारे में जो कोई कह रहा है इस फार्मूले से अप्रोच करिए, देन वी कैन से दैट E प्रोपोर्शनल टू r⁴। क्या इस फार्मूले में कहीं पे कैपिटल R आया है? नहीं ना, तो कैपिटल R पे डिपेंड नहीं करेगा। बच्ची खुची कहानी इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी। एक बार आप रीड कर लें। चलिए मैं बता देता हूँ। अ चार्ज स्फीयर रेडियस r, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कह रहे हैं कि E है। फिर क्या किया? इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल। आगे की कहानी इंपॉर्टेंट है। कीपिंग द चार्ज डेंसिटी सेम, बताना है कि न्यू स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। डायग्राम बना के समझ लेते हैं। ये एक स्फीयर है, एक दूसरा स्फीयर है, उसका रेडियस डबल है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r नहीं है, 2r है। अब कह रहे हैं कि जब आपने दूसरा वाला स्फीयर बनाया तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। ऐसा नहीं कहा कि जितना चार्ज इसमें है उतना ही इसमें है, नो, कहा है कि जितना सिग्मा इसमें है उतना ही सिग्मा इसमें, चार्ज डेंसिटी सेम है। क्यों अलग होगा? क्यों? क्योंकि मेरे भाई इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट सेम डेंसिटी, सिंस सरफेस एरिया इज मोर चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट। भाई अगर उतने चार्ज आप इस बड़े स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दूर दूर प्लस प्लस जो बनेंगे यहाँ दूर दूर बनेंगे, तो डेंसिटी उतनी नहीं आएगी, वो तो कम आ जाएगी। इफ़ यू वांट सेम डेंसिटी यू हैव टू टेक मोर चार्ज, देन इफ़ यू डिस्ट्रीब्यूट यू कैन गेट सेम डेंसिटी। तो समझ में आया? यहाँ पर Q को सेम नहीं कहा है। Q को सेम अगर कहता तो हम इस फार्मूले से अप्रोच करते। ऐसा नहीं है कि इस फार्मूले से अभी अप्रोच नहीं कर सकते। चलिए इसी से अप्रोच कर लेते हैं। देखिए लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर आप कहते हो कि E बराबर KQ/R² और आप कहते हो कि यहाँ से E प्रोपोर्शनल टू r², और फिर कहते हो कि R यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ है, डबल हुआ है, और यहाँ पे 1/r² लिखा है, r की जगह 2 लिखे तो 1/2² ये 4 हो जाएगा, E आपका 1/4 हो जाएगा। ये एक ऑप्शन में है लेकिन ये गलत है। ये कब सही होता? ये तब सही होता जो अगर यहाँ और यहाँ दोनों में
सेम अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन होता, यहाँ सेम अमाउंट ऑफ डेंसिटी गिवन है, सो दिस विल नॉट बी करेक्ट. यू कैन कैलकुलेट राइट आंसर विथ सेम फार्मूला बट इट विल बी लेंदी. पहले यही कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आसानी से आ जाए जिस फार्मूले से उसको लगा लेंगे. यहाँ पे आपने अभी अभी कहा कि दूसरे वाले में जो चार्ज देना होगा वो ज़्यादा देना होगा. कितना ज़्यादा देना होगा इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम डेंसिटी? सिग्मा अभी अभी आपने कहा क्यू डिवाइड बाई 4πr² होता है. छोटा आर बड़ा आर में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे एक ही बात हो रही है, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो जो अगर हम यहाँ पर सिग्मा जैसा कि प्रश्न में कहा है दोनों में सेम है, कांस्टेंट मान के चले तो Q प्रोपोर्शनल टू R² आएगा. जो अगर आप ये समझ गए तो फिर बताओ कि R यहाँ पे डबल हुआ है तो क्या चार्ज डबल हुआ होगा? नहीं, R² है, ये 4 गुना हुआ होगा. ठीक है. अब आप यहाँ पर बताओ इस फॉर्मूले में आप जब ये स्टेप लिख रहे थे तो क्या सही था? ये फार्मूला तो सही था, लेकिन इस फार्मूले में Q कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया. ये सही तब होता जो अगर Q कांस्टेंट होता. यहाँ पे ये गलत हो गया, तो फिर सही कैसे आएगा? Q की जगह जो फैक्टर आया है उसे आप एक्नॉलेज करें. ये है 4, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 4, और R की जगह रेडियस, ये देखिए डबल हुआ है, ये देखिए 2 हुआ है, तो यहाँ 2 लिख लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4/4, ये 1 आ गया. ये लेंथी प्रोसेस है बट कंसेप्ट यहाँ से ज़्यादा क्लियर हुआ. एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट अप्रोच करें और कहें कि फार्मूला ई का एक होता है कि ये और एक होता है ये, दोनों सही हैं, ऐसा नहीं कि कोई गलत है, लेकिन जो Q सेम हो तो इसको लगाना ये बेहतर होता है सेहत के लिए. जो सिग्मा सेम हो तो ये बेहतर होता है. यहाँ सिग्मा सेम है, सो वी से ई विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. एंड इस फॉर्मूले में कहीं R वो तो दिखाई नहीं दे रहा, ई प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0 मान लेंगे. R पे डिपेंड करेगा नहीं. आप अगर न्यू स्फीयर बना रहे हो और चार्ज डेंसिटी मेंटेन करके चल रहे हो, चार्ज उसके लिए चेंज होगा अकॉर्डिंगली, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस विल नॉट चेंज, सो इट विल बी 1.